ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेडियंट, स्टाइल एंड ग्रेडियंट। तो ये कुछ ग्रेडियंट्स हैं, रेडीमेड ग्रेडियंट हैं। वैसे तो आप बना सकते हो, आसान होते हैं, इनको बनाना कोई टफ नहीं होता। लेकिन आप चाहो तो इन रेडीमेड ग्रेडियंट्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेडियंट हैं, आप चाहो तो इन ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, तो अपने फोटोशॉप में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको जिप फाइल में मिलता है, इसको हमें अनजिप करना होगा। चेक है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अनजिप किया, यहाँ पर ये जो फाइल हमें देखने को मिल रही है, तो जैसे हमने क्लिक किया, अब हम देखते हैं क्या ये हमारा यहाँ पर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम ले जाएंगे ग्रेडियंट के अंदर। तो ये इस ग्रेडियंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ की हम बात कर रहे थे। और इसमें देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ नजर आया होगा, देखिए ये आ गया। ठीक है, ये अभी अभी हमने ऐड किया है, कुछ गोल्डन कलर का था। ठीक है, दिखा आपको? तो क्लिक किया और ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो ये कुछ ग्रेडियंट है, देखिए हमने आपको बताया था ना, कुछ इसी तरह से ऐड करते हैं, पॉइंट बनाए जाइए, कलर ऐड करते जाइए, ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल चीजें हम कैसे फोटोशॉप में ऐड करेंगे, ये हम आपको बता रहे थे। ग्रेडियंट आपने ऐड करना सीख लिया, तो कुछ इसी तरह से आप टेक्सचर भी कर सकते हैं। टेक्सचर का भी इसमें, पैटर्न का भी इसमें कुछ ऑप्शन है, पैटर्न। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न भी हैं इसमें, आप इन पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। आप लोगों को याद है, मैंने पैटर्न के बारे में भी बताया है आप लोगों को, पैटर्न। नो सर, पैटर्न नहीं पता। अच्छा, पैटर्न नहीं पता। जिस तरह से आप बैकग्राउंड में कलर फिल करते हो, उसी तरह से आप अपने बैकग्राउंड में पैटर्न भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आप अपने बैकग्राउंड में पैटर्न भी ऐड कर सकते हो। जिस तरह से ये पैटर्न आप देख रहे हैं, तो जब भी आप कोई डिजाइन करते हैं किसी तरह का कोई क्रिएटिव, तो आप अपने क्रिएटिव के बैकग्राउंड में ये पैटर्न भी फिल कर सकते हो। तो चलिए इस पैटर्न्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। पैटर्न, इसको भी अनजिप करेंगे। वाइट फ्लावर, तो यहाँ काफी सारे पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। ये पैटर्न देखिए, दो चीजें हैं आपके पास, दो ऑप्शन है, जिसमें आप एक सिंगल कलर ले रहे थे, आप मल्टीपल कलर ले रहे थे। और अब हम बात करते हैं पैटर्न की। देखिए ये यहाँ पर अब आ गया आपका पैटर्न। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, अच्छा ये हमने अभी कौन सा किया था, याद है आप लोगों को? तो कुछ यही किया था, आप देख करके समझ में आ गया होगा, यही वाला था अभी अभी हमने जो किया है ना? समझ गए आप कैसे ऐड हुआ? हमने वहां क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, भी जो ओल्ड वर्जन था उसमें सेम वैसा ही ऐड करने का ऑप्शन था, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो अभी हमने शेप ऐड की ना, जिस तरह से इंपोर्ट किए हैं, वैसे ही यहाँ पर पैटर्न वगैरह ये सारी चीजें ऐसी ऐड होती थी। अब जस्ट क्लिक किया और ये ऐड हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न का जो साइज है, जरूरी नहीं है इतना ही रखना होगा, आप इसका जो साइज है वो आप कम भी कर सकते हो। यहाँ से आप देखेंगे कि इसका साइज आप कम कर सकते हो। ठीक है, आप कम कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप पैटर्न आपने देखे होंगे आई थिंक, है ना? कुछ इस तरह से पैटर्न बना सकते हो। और इसका जो ओपेसिटी है वो भी आप कम कर सकते हो। तो जितना बेहतर लगे उतना आपको करना होगा। तो हाँ, ये ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप इसमें जो ये जो आपका देख रहे हैं ब्लेंड मोड है, इसके थ्रू भी आप इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो काफ़ी इससे चेंजेस आएंगे। आप जब देखेंगे, पहले इसका हम ओपेसिटी कम थोड़ी सी बढ़ा लें, ताकि आप इसके जो यूज़ हैं आप देख पाएंगे। ये क्या करता है ब्लेंड मोड, इसका ना स्टाइल चेंज कर देता है। जो हमारा पैटर्न है, इसका जो लुक एंड फील है वो चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखेंगे, आप जो ब्लेंड मोड है इनको चेंज कर करके देखिएगा, कौन सा पे क्या किस तरह का नज़र आ रहा है, कहीं पे इफेक्टिव है, कहीं पे नहीं है ना? तो आप देखेंगे कहीं पे वर्क कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है।
तो फाइनली आपने देखा कि किस तरह से हम लोग शेप ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल, और किस तरह से हम लोग पैटर्न ऐड कर पा रहे हैं। और इससे पिछली क्लासेस में हमने ब्रशेस और फॉन्ट का यूज़ देखा कि अगर मैं एक्सटर्नल, अगर ये सब कुछ चाहिए तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नॉर्मल पे रहता है, ठीक है? नॉर्मल पे आपको रखना होगा इसको, नॉर्मल पे रखना होगा। तो ये है पैटर्न, खैर इसका हम कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी-कभार आपको यूज़ करना पड़ सकता है इसका। तो 3 तरह से हमने बैकग्राउंड को डिज़ाइन करना सीखा, जिसमें हमने सिंगल कलर, मल्टीपल कलर यानी ग्रेडिएंट, और तीसरा हमारा आ गया पैटर्न। पैटर्न सर पैटर्न का टाइप्स भी होता होगा सर? पैटर्न का टाइप किस सेंस में आप टाइप कह रहे हैं? पैटर्न का टाइप क्या मतलब, एक तरह का बैकग्राउंड ही है? पैटर्न में आप किस तरह का बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं? टेक्सचर टाइप का आपको बनाना है, जैसे आप इस तरह का, ये देखिए इस तरह से आपको लेना है। तो पैटर्न किस किस सेंस में आप पैटर्न कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर बहुत सारे पैटर्न देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक दो पैटर्न मैंने देखा, मुझे जो अच्छा लग रहा था, मुझे 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 ढूंढना है कि वो पैटर्न कौन सा पैटर्न है। अच्छा, तो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर आपको दिया गया, वैसे सॉफ्टवेयर सेम है, लेकिन हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर में वो पैटर्न नज़र आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ऐसा होगा नहीं। खैर देखो, ये इसी में भी होगा ना, ग्रीन है, वाटर है, तो ये काफ़ी सारे पैटर्न है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो आज ऐड किया है वो ये वाइट वाला है, ठीक है? बाकी तो सेम आपके में भी होंगे, या आपने कुछ और एक्सटर्नल डाउनलोड किया है क्या अभी? नहीं सर, मैं आपको एक पिक शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ, तो तो इसमें उसका बस पीछे यही पीछे है का कि पैटर्न। किस तरह का चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड आपको चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है जैसे। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि ये इस तरह का पैटर्न लेने के लिए क्या सर्च, मतलब बस पैटर्न में जाकर मुझे ढूंढना होगा? हाँ, हाँ, नहीं, 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 आपको नाम डालना होगा। जैसे देखिए वाटर टाइप का डालना है, या ग्रास टाइप का आपको चाहिए, ट्रीज़ टाइप का चाहिए, तो आप इस तरह का डाल सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं आइडिया, तो फिर आप खाली पैटर्न डालिए, वो गूगल खुद ब खुद आपको उस तरह का पैटर्न प्रोवाइड कर देगा। और वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे ये सारे पैटर्न है ना? ये सारे पैटर्न है ना? तो इसमें किस तरह का पैटर्न आपको लेना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नाम पता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि अगर आप चाहें तो आप उस पैटर्न का नाम डाल के गूगल पे आगे पैटर्न लिख सकते हैं, है ना? पैटर्न फॉर फोटोशॉप, उस तरह से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? सर आपको एक पैटर्न मैंने सेंड किया हुआ है, मेरे ग्रुप में डाला हुआ, देखना सर वो कैसा है।